वंदे मां शारदे। संस्कृत व्याकरण में आज आप सीख रहे हैं समुच्चारित शब्द। देखिए, जो उच्चारण में सेम लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। हिंदी में उनको हम बोलते हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द और इंग्लिश में होमोफोन या होमोनियम्स। वो भी मतलब देखने में सेम लगेंगे, स्पेलिंग में एक आध में अंतर होता है, एक आध लेटर चेंज होता है, इसमें यहाँ एक आध मात्रा चेंज होती है। तो उसमें क्या होता है, देखने में हमें सेम लग रहा है, कहीं कहीं आवाज़ भी साउंड भी सेम होती है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनको हमने यहाँ शब्दार्थ के माध्यम से आपको समझाया है कि जो शब्द है वो दो हैं, वो दोनों भिन्न भिन्न हैं, अर्थ भी उनके भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, देखने में सुनने में एक समान लग रहे हैं कि हाँ भाई एक से ही हैं, लेकिन वास्तव में उनका स्वरूप देखने में भले ही एक हो, आवाज़ एक हो, लेकिन जो है वो अलग अलग होते हैं, अर्थ उनके बिल्कुल अलग होते हैं। कहीं कहीं विपरीत भी होते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल अलग ही होते हैं। विपरीत तो कम ही होते हैं लेकिन अलग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखने में एक से और साउंड में भी एक से, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग कहलाते हैं समुच्चारित शब्द। ठीक है, समान उच्चारण वाले, एक से उच्चारण वाले लेकिन विभिन्न अर्थ, समरूप भिन्नार्थक, अधिक अलग मतलब अलग अलग अर्थ वाले शब्द जो हैं वो कहलाते हैं आपके समुच्चारित शब्द। तो देखिए, हमने शब्द आपके सामने हैं, आपके देखिए जाइए। सबसे पहला है उपजानीते। उपजानीते मीन्स मना करना। ठीक है, उपजानीते। और प्रतिजानीते, देखिए यहाँ अप होने से मना करना हो गया और यहाँ प्रति होने से प्रतिज्ञा करना हो गया। ठीक है, अपजानीते मना करना और प्रतिजानीते प्रतिज्ञा करना। आप जानीते शब्द दोनों में सेम है लेकिन दोनों में उपसर्ग अलग अलग है। अपजानीते और प्रतिजानीते। अपजानीते मना करना और प्रतिजानीते प्रतिज्ञा करना। ठीक है, आगे देखिए, अलम कृत्वा, व्यर्थ करके। ठीक है, अलम कहते हैं ना, अलम कहते रोक दो, इसे मत करो। अलम, अलम शब्द वहाँ भी प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अधिक मत करो, व्यर्थ मत करो, तो अलम है। व्यर्थ बातचीत मत करो, व्यर्थ वार्तालाप मत करो। ठीक है, तो उसको भी हम अलम का प्रयोग करते हैं, यानी कार्य, यानी व्यर्थ करके। अलंकृत्वा, व्यर्थ करके। अलंकृत्य, अलंकृत्य माने सुशोभित करके या शोभित करके, सजा करके, शोभित करके, अलंकृत्य। अलंकार करके, यानी अलंकार का अर्थ ही मतलब सजाना होता है, अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का मतलब किसी हम चीज़ से उसको अलंकृत कर रहे हैं, किसी चीज़ से उसको सजा रहे हैं। अलंकृत्य मतलब सुशोभित करके या शोभित करके या सुशोभित करके। ठीक है, या सजा कर, एक ही बात है। कैसे भी आप हिंदी में समझ लीजिए, जैसे भी आप समझ सकते हो। अलंकृत्वा, व्यर्थ करके, और अलंकृत्य शोभित करके। आक्रमती, आक्रमती। अब देखिए, इसमें क्रमती है, आ दोनों में सब दोनों में सेम है। इसमें क्रमती है, उसमें क्रमते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। आक्रमती, वस्तु का ऊपर उठना, वस्तु का ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, और आक्रमते, ग्रहों का ऊपर उठना। ठीक है, ग्रहों का ऊपर उठना आक्रमते, यानी आक्रमती वस्तु का ऊपर उठना और आक्रमते ग्रहों का ऊपर उठना। अब देखिए, उच्चरती, ऊपर उठना, और उच्चरते आज्ञा ना मानना। उच्चरते आज्ञा ना मानना। ठीक है, तो आज्ञा ना मानना, कहना ना मानना, बात ना मानना, बात ना सुनना, तो उच्चरते आएगा। और उच्चरती ऊपर उठना, दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर रति है, यहाँ रते है, बस। उत्पत्ति, उत्पत्ति चमकना, और उत्पत्ति गर्म करना। उत्पत्ति चमकना और उत्पत्ति गर्म करना, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ते और ती दोनों में ही डिफरेंस है यहाँ पर। एक के कारण देखिए कितना जो वर्ड है वो आपका पाठक, तो पूरा वर्ड हमारा सेम है, लेकिन ए और ई की मात्रा से यहाँ पर बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। कभी कभी हम समझते हैं कि नहीं वो सेम है, एक जैसा ही है। बच्चे तो जाते हैं मिस्टेक करते ही हैं। अब जैसे लिखना कुछ भी उन्हें हो तो सोचते हैं कि नहीं नहीं हमने तो सही लिखा है ये, लेकिन नहीं, उसको समझना चाहिए दोनों में अंतर क्या है। जैसे क्रम है, एक कुछ क्रम से, और कर्म कर्मिस कार्य, नहीं एक है। क्रम और कर्म में दोनों में अंतर है। इसी कहते प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, और प्रसाद माने भोग या खाने की वस्तु प्रसाद की। और प्रसाद, प्रसाद महल, तो ये हिंदी में है हो गया आपका। इसी तरह के संस्कृत में भी चलते जा रहे हैं, आप उनका समझते जाइए, देखते जाइए। आगे क्या है, गच्छन्ति, गच्छन्ति जाते हैं, तीते अंति। ठीक है, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, लकार में पढ़ा आपने, लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के बहुवचन में पढ़ा है। गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, वे जाते हैं। ठीक, लेकिन गच्छन्ति, गच्छन्ति में जाती हुई,
तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए आया है जाती हुई, गच्छन्ति। सिर्फ मात्रा का अंतर है, यहाँ बड़ी की मात्रा है नीचे और यहाँ छोटी की मात्रा है। गच्छन्ति जाते हैं और गच्छन्ति जाती हुई। ठीक है, एक मात्रा के अंतर से, केवल एक मात्रा अलग अलग लगने से ही यहाँ पर वर्ड के मीनिंग में अंतर हो गया है, शब्दार्थ में अंतर आ गया है। ठीक है, तो देखने में सेम लग रहा है लेकिन अर्थ क्या है उनके अलग अलग हैं। नाम इसीलिए कहा गया है इसको समुच्चारित शब्द, और उनके अर्थ यानी समान उच्चारण वाले लेकिन विभिन्न अर्थ वाले, अलग अलग अर्थ वाले। अगला हमने वर्ड मीनिंग लिया, आपके वर्ड मीनिंग सारे शब्द लिए हैं। अशनायति, अशनायति खाने की इच्छा करना, और अशनियति भोजन पाने की इच्छा करना। ठीक है, नियति और नायति, नायति माने इच्छा करना कि खाने की, अश्मी तो भोजन हो गया, और नायति खाने की इच्छा करना, अशनियति भोजन पाने की इच्छा करना, जो हम भोजन खाना चाहते हैं, भोजन पाने की इच्छा करना। ठीक है, भोजन की इच्छा करना, भोजन पाने की इच्छा करना, दोनों में अंतर हो गया। आवायति, आवायति माने बुलाना, आवाहन करना, आहवायते माने ललकारना। ठीक है, आवायते माने ललकारना, जैसे कि कोई शत्रु को ललकारा जाता है, और किसी का आवाहन किया जाता है, देवताओं का आवाहन करना। जो पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं कि भाई हमारे गणेश जी पधारे, या हमारे सभी देवता, हमारे जो हम भोजन करने जा रहे हैं उसमें आप सबका को आमंत्रित हैं, आप सब आइए, आप सबका आवाहन है। तो वहाँ शब्द कौन सा आता है, ये वाला, बुलाना। और आवेते माने ललकारना, युद्ध के लिए ललकारना। दोनों ही शब्दों में के अर्थ में अंतर है, और दोनों थोड़े थोड़े से अलग हैं लेकिन थोड़े थोड़े भिन्न हैं, लेकिन अर्थ दोनों के बिल्कुल अलग हैं। उत्तिष्ठति उठना, और उत्तिष्ठते प्रयास करना। ठीक है, उत्तिष्ठति उठना, उत्तिष्ठति में प्रयास करना, चेष्टा करना। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। उभ, उभ आता है द्विवचन में, जैसे उभौ, उभौ माने दोनों ओर। ठीक है, घर के दोनों ओर, तो उभौ आएगा वहाँ पे, यानी उभ माने दोनों, या द्विवचन के लिए उभ का प्रयोग होता है। उभ का बनता है उभौ। और अगला इसका जो देखने में समान शब्द है वो क्या है, अभय। उभय माने दोनों ओर, उभय, उभय। और अभय लिख दें तो अभय क्या होगा, अभय माने बिना डर के, बिना किसी डर के अभय। उभ द्विवचन यानी उभौ दो द्विवचन में आया है, और उभय माने दोनों ओर, और अभय बिना डर के, जिसमें किसी कोई डर ना हो। ये हमने बताया नहीं, आपको समझा दिया है इसका अभय का, लेकिन देखने में आपको बच्चे कहेंगे नहीं तो सेम लग रहा है। छोटे बच्चे तो विशेष रूप से जो 6, 7, 8 के स्टार्टिंग करते हैं, संस्कृत में अच्छे से पढ़ना सीखते हैं, वो कहेंगे नहीं दोनों सेम है, लेकिन क्या है, सेम नहीं है। भले ही आपको सेम समझ रहे हैं उन्हें आप, क्योंकि समझना है आपका, जो आप समझ सेम रहे हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। आगे देखिए, उपनयते, उपनयन नहीं होता, उपनयन संस्कार होता है। संस्कार कहते हैं 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार उपनयन संस्कार भी होता है। ठीक है, उपनयन संस्कार है जब विद्या पर ग्रहण करने जाते हैं तब अलग संस्कार होता है, बच्चे के जन्म का संस्कार अलग होता है, और तुम्हारे मुंडन संस्कार अलग होता है, विवाह संस्कार अलग होता है। तो संस्कार होते हैं हमारे 16, उसमें से एक हमारा जो संस्कार है वो उपनयन भी है। यदि उपनयते माने उपनयन संस्कार होना, उपनयते उपनयन संस्कार। और उन्नयते, उन्नति माने उठाना, उन्नति कराना, उन्नति करना, उन्नयते उठाना, दोनों में अंतर है और अर्थ में भी अंतर है। ग्रहिता, ग्रहिता माने ग्रहण करने वाला, जो कोई चीज ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उसे ग्रहिता कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, विद्या ग्रहिता, आपने विद्या ग्रहण की, विद्या ग्रहण करने वाला। और ग्रहिता, ये दोनों शब्दों में देखिए कितना सा अंतर है, यहाँ पे राह और यहाँ पर क्या है, ग्रहिता, यानी पकड़ी हुई किसी को, जैसे मैंने आप कलम हाथ में ग्रहण की हुई है, कलम मेरे हाथ में ग्रहिता है। ठीक है, और ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब है कि कोई चीज़ कहीं से हमने ली है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, कोई हम सीख रहे हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ ग्रहिता आता है। कौन सा, ये वाला ग्रहिता, ग्रहण करने वाला, और ग्रहिता पकड़ी हुई। ठीक है, बहुत नाम मात्र का अंतर है, आप दोनों में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ग्रह, और यहाँ है ग्रहिता। बोलने में सेम है, समान उच्चारण, यानी एक सा उच्चारण, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। आगे देखिए, आचार्य यानी अध्यापिका, आचार्य माने अध्यापिका, और आचार्यानी माने कौन, क्या कहलाएगी, आचार्य की पत्नी। आचार्य, अध्यापिका, आचार्यानी यानी आचार्य की पत्नी। आगे क्या, आशी, आशी, आशी माने आशीर्वाद, आशीर्वाद देना। ठीक है, और आसी, ये शी है, शी, शशलगांव, और ये सा सवाल,
आशी आशीर्वाद देना, और आसी माने तुम थे। ठीक है, आसीत आसनाम आसन आसी, ठीक है, वहाँ पर आसी आता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, तुम थे, यानी तुम कहाँ क्यों आया, क्योंकि से तव ते तवम युवाम, ये तवम कहाँ आता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है। ऐसी आसी कहाँ आता है, अर्ध धातु के रूप में, जो मध्यम पुरुष का एक वचन है वहाँ पर आसी आता है आपका। ठीक है, आसी यानी तुम थे। दोनों में कितना अंतर है, शाशलियों का और सवाल का। उपतिष्ठति समीप होना, ठीक है, उपतिष्ठति समीप होना, और उपतिष्ठते पूजा करना, यानी उपस्थित होकर पूजा करना, उपासना करना, अर्चना करना, उपतिष्ठते, उपतिष्ठति समीप होना, उपतिष्ठते पूजा करना। अगला शब्द है आपका उपक्रमते। उपक्रम, उपक्रम क्या है, उपक्रम माने शुरू करना, किसी भी काम को कहते हैं उपक्रम करना, उपक्रम होना, तो उपक्रम में क्या आएगा, शुरू करना। और विक्रमते पद निक्षेपण के लिए, उपक्रमते शुरू करना और विक्रमते पद निक्षेपण के लिए, दोनों में अंतर है। आगे बढ़िए, एनम, एनम माने इसको और एनम माने हरिण को। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हम कभी कभी जैसे हम इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं जन गण मन अधिनायक, तो जनगण, ठीक है, जनगण मन अधिनायक, इंग्लिश में तो सेम ही चलेगा, ना और अणा और ड़ा खाली सब एक चलते हैं, सबके लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो एनम, एनम माने इसको, और हिंदी में भी कहीं कहीं हम इसको प्रयोग में ले आते हैं, जैसे झंडा, ठीक है, झंडा लिखेंगे तो अंक की बिंदी लगा के हम उसको पूरा करते हैं, और फिर उसको अड़ा खाली से भी हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश का तो काफ़ी कुछ सेम हो गया, लेकिन संस्कृत में बिल्कुल यहाँ पर अलग है। एनम, एनम माने इसको, और एनम माने हरिण को यानी हिरण को। ठीक है, ये एनम है और ये क्या है, एणम। एणम और एनम दोनों में क्या अंतर है, एनम माने इसको, एणम माने हरिण को। दक्षिण, दक्षिण माने दक्षिण में, दक्षिण क्या है, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण माने दक्षिण दिशा में, और दाक्षिणात्य माने दक्षिण में उत्पन्न, दाक्षिणात्य माने, दाक्षिणात्य माने दक्षिण में उत्पन्न, दक्षिण में पैदा होने वाला, दक्षिण में उत्पन्न होने वाला। दोनों शब्दों में अंतर है, लेकिन क्या है आपका, देखने में आपको कुछ देखने में भी अलग है थोड़ा ये, लेकिन उच्चारण में तो बिल्कुल ही अलग है, तो अर्थ भी इसका भिन्न भिन्न है। आगे के और शब्द देखिए, आगे देखिए, न, ठीक है, न माने नहीं, ठीक है, न का अर्थ वैसे भी नहीं होता है, नॉट, नो, ठीक है, नहीं, और न माने हम, ठीक है, न माने हम कहाँ आया है हमारे, जब हमने रूप याद किए हैं, अस्मद शब्द के रूप याद किए हैं, वहाँ हमने न शब्द पढ़ा है। ठीक है, न माने हम, तो न माने नहीं और न माने हम। आगे देखिए, दोनों सेम है, अंतर कितना है, सिर्फ विसर्गों का अंतर है, ऊपर विसर्ग नहीं है और नीचे विसर्ग है, तो न मीन्स नहीं और न मीन्स हम। पुत्रायते, पुत्र के समान, पुत्रायते माने पुत्र के समान, और पुत्री यति, पुत्र मानना, पुत्री यति, यति माने समझना, उस पुत्र के समान मानना, पुत्र मानना पूरी तरीके से, और ये पुत्र के समान और पुत्र मानना, जैसे कहते हैं कि विद्यार्थी हमारे लिए पुत्र के समान है, ठीक है, हमारे बच्चों के समान है, लेकिन अब हम उनमें से किसी एक को कहें कि भाई हमने इसको पुत्र मान लिया है, जैसे कहते हैं मानस पुत्र, तो पुत्रियति माने हमने पुत्र मान लिया है, उसको हमारा मानस पुत्र है, तो दोनों में अंतर है, यानी पुत्रायते पुत्र के समान और पुत्रियति पुत्र मानना। भोज्य, भोज्य माने खाद्य पदार्थ, जैसे भोज्य, भोज्य में कुछ भी चीज़ आप लेते हैं, फल ले सकते हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, क्या है, भोज्य, यानी ये खाने के पदार्थ हैं, यानी भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, भोज्य है। और भोग्य उपयोग करना, ठीक है, भोग करना, ये हिंदी में शब्द है भोग का, भोग्य का यानी भोग करना, उपयोग करना उसको, ठीक है, भोग्य यानी उपयोग करना। अगला शब्द है महाभयम, महा माने बहुत बड़ा, भयम माने भय, कि महाभयम बहुत बड़ा भय, महाभयम बहुत बड़ा भय। आगे देखिए, इसमें महाभयम बहुत बड़ा भय और महद भयम महान व्यक्तियों का भय, यानी महान व्यक्तियों से जो हमें डर लगता है, महान व्यक्तियों का भय, दोनों में अंतर है। महाभयम बहुत बड़ा भय और महद भयम महान व्यक्तियों का भय, महान व्यक्तियों का डर होना, महान व्यक्तियों का भय होना।
वाक्यम, वाक्यम माने वाक्य, और वाच्यम माने बोलना चाहिए। वाक्य माने वाक्य, लेकिन निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद करो, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो वाक्य शब्द है। और वाच्यम, वाच्यम माने वाणी से बोलना, वाच्यम बोलना। अगला शब्द है मासम धीतम। इसको देखिए थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन जो है दोनों देखने में सेम लग रहे हैं। इसको हमने पूरी तरीके विस्तृत ज्ञान आपको कराया है। मासम अधितम, पढ़ाने पर कार्य समाप्ति एवं फल की प्राप्ति नहीं हुई। यानी मासम अधितम यानी एक लंबे समय तक, मासम अधितम एक लंबे समय तक पढ़ाने का कार्य भी किया, ठीक है, और कार्य समाप्ति नहीं हुआ और फल की प्राप्ति दोनों नहीं हुई। यानी कि मासम अधितम, पढ़ाने पर कार्य समाप्ति एवं फल की प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरा क्या है, मासेन अधितम, यानी कार्य की समाप्ति भी हो गई और फल की प्राप्ति भी हो गई। मासेन अधितम यानी कार्य की समाप्ति भी हुई और फल की प्राप्ति भी हो गई। तो इसको हमने अलग, आपको बिल्कुल अलग लिखा है इसलिए, और ऐसे दर्शाया है कि आप उसको दोनों का अंतर भी समझ सकें और अच्छे से आप उसको कंठस्थ भी कर सकें, हमेशा के लिए स्मरण रख सकें। आगे अगला देखिए, नियोज्य। नियोज्य माने नियुक्ति के योग्य, ठीक है, इसकी जो एक नियुक्ति करने के लिए योग्य हो, वास्तव में नियुक्ति उसकी की जा सके, ठीक है, उसमें योग्यता भी हो साथ में। और नियोग्य, नियुक्ति में समर्थ, नियोग्य नियुक्ति में समर्थ। आगे पूर्वाहन यानी दिन का पूर्वाह भाग, ठीक है, और अपराहन किसको कहते हैं, बाद का भाग। पूर्वाहन पहले का भाग, अपराहन बाद का भाग, और मध्याह्न बीच का भाग। पूर्वाहन, मध्याह्न और अपराहन इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो हमने कई शब्दों का आपको ज्ञान करा दिया। पूर्वाहन दिन का पूर्व भाग, और पूर्वाहे, पूर्वाहे का मतलब होता है पूर्व दिन, पूर्वाहे पूर्व दिन। अगला शब्द है भवती। भवती तो आपने पढ़ा है, तीतयंती सीतयते यानी भवती, पढ़ती पढ़ते पढ़ती, भवती भक्ते भवंती। तो भवती कहाँ है, लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन में भवती आता है, यानी होता है। भवती माने होता है। और ये भवती, ठीक है। अभी जैसे भवती ऐसे एक शब्द पढ़ाया था, गच्छन्ति पढ़ाया था, गच्छन्ति जाती हुई, और गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन था। यहाँ पर क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है, होता है, और भवती यहाँ पर स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर स्त्रीलिंग किसका है, भगवान शब्द का, यानी भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, भवती बनता है। आगे यजति यानी दूसरे के लिए यज्ञ करना। दूसरे के लिए यज्ञ कौन करता है, पुरोहित, ठीक है। पुरोहित से हम कहते हैं हमारे लिए यज्ञ करो, कि हमारे लिए घर में पूजा पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, इस तरीके जो कराना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यजति, यानी दूसरों के लिए यज्ञ करना। और यजते अपने लिए यज्ञ करना, यजते माने अपने लिए यज्ञ करना, ठीक, दोनों में अंतर है। ये दूसरों के लिए क्या रहता है यजति, और यजते अपने लिए करना। विनयति, विनयति माने प्रार्थना करना, विनयति प्रार्थना करना, विनय करना, प्रार्थना करना। और विनयते शांत करना, विनयति माने शांत करना, ठीक है। कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो, कहीं कुछ और कुछ भी इस तरीके का मनमुटाव हो रहा हो, कहीं दुखद इस तरीके के हो, जहाँ आपस में झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, या कुछ इस तरीके का हो रहा हो जिसे हमें शांत करना हो, तो वहाँ पर क्या आता है, विनयति। विनयति प्रार्थना करना, और विनयति माने शांत करना। आगे है पितृवत यानी पिता के समान, और पितृमत जिसके पिता हैं, ठीक है, पितृवत पिता के समान। अब गुरु क्या है, विद्यालय में क्या कहते हैं, अध्यापक, अध्यापिका के लिए क्या किया जाता है भाई बच्चों, अब विद्यालय में हम ही आपके माता पिता हैं, यानी माता पिता नहीं लेकिन माता पिता के समान है, माता पिता जैसे हैं, तो कैसे हुआ, पितृवत, ठीक है। तो ये माता पिता के समान यानी पितृवत, मातृवत माता के समान, पितृवत पिता के समान। और पितृमत जिसके पिता हैं, मातृमत जिसकी माता हैं, दोनों शब्द हमने एक ही में समझा दिया आपको। पितृवत माने पिता के समान, और पितृमत माने जिसके पिता हैं। पालयति, पालयति माने पालता है, और पाययति पिलाता है, पाय, ठीक है, पे पाय, पाय माने पिलाना, ठीक है, पाय माने पिलाना, और पे माने दूध होता है, पे का जल की में भी आता है निकाठी में, तो पाययति माने पिलाता है, और पालयति पालता है। मुदा, मुदा माने
आनंद, प्रसन्नता, ठीक है। खुशी क्या है? मुदा। मुदा माने आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से, कुछ भी आ सकता है। और मुधा, मुधा माने व्यर्थ, बेकार, इसका कोई अर्थ ही ना हो, यानी मुधा। दोनों में अंतर है, ये मुदा और ये मुधा। आगे यवनी, यवन स्त्री, और यवनानी, यवनानी क्या हुआ? यवनानी भाव की लिपि। कौन सी लिपि? यवन लिपि। यवनी यवन स्त्री, यवनानी माने यवन लिपि, इसको हम लिपि में लिखते हैं, भाषावत लिखते हैं शपति। अगला शब्द है शपति, अभिशाप देना, ठीक है। शक्ति माने अभिशाप देना, अभिशाप देता है। शपते, ठीक है, ये शपथ खाना, शपथ खाना, शपथ लेना कि हम ये कसम लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ये कसम खाकर हम ये कहते हैं कि हम ऐसा कार्य करेंगे, किसी भी कार्य के लिए एक शपथ खाना, ठीक है, कसम लेना, तो क्या कहलाता है वो? शपते। शपते माने शपथ खाना, ठीक है। चलिए, और आगे की वीडियो आप कल के लिए इंतजार कीजिए, कल बाकी अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे बाकी के शब्द। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। और दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद। शुभम भक्तु ते पंथा। दर्शकों, ये हमने जो कुट्टू काटा था वो घर पे तैयार कर लिया है। आपको बताया था हमने बाजार से कुट्टू की जो है ना मींग ली थी, और वो आटा बिल्कुल वाइट एकदम बिस्के तैयार हुआ है। और ये बिल्कुल शुद्ध है, आप जानते ही हैं, क्योंकि जब हमने घर पे पीसा है इसको, बिल्कुल पवित्र है, ना तो इसमें कोई मिलावट है और ना ही खाने में नुकसान देगा। देखिए, अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है हल्का सा, तो आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये आटा बिस्कुट तैयार हुआ है, बिल्कुल बारीक, एकदम एकदम फाइन है। इसको हम आराम से इसके पराठे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध है एकदम। आप इस तरीके से इसको घर पे पीस कर तैयार कर सकते हैं।